अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अदनान अहमद है और आज हम बात करेंगे बिज़नेस क्लास है जो पाकिस्तान में। कुछ हक़ाइक़ आपके सामने मैंने रखने हैं। अब ये बिज़नेस तबका कौन सा है जी जिन्होंने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, ठीक है। लेबर है जिनके पास जीएम होते हैं, जिनके पास सुपरवाइज़र होते हैं, ठीक है। ये क्लरिकल जॉब भी हो सकती है, ये होटल लाइन की जॉब भी हो सकती है। ये एक छाबड़ी वाले की बात भी हो सकती है। जो बिज़नेसमैन अच्छे खासे पैसे कमाता है, उसने लेबर रखी हुई है, चाइल्ड लेबर से वो काम ले रहा है, जो कि है ही गैर कानूनी। पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं, कोई भी बच्चा जो अंडर 18 है, वो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द कंट्री ही इज़ नॉट अलाउड टू वर्क। लेकिन हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये कोई इस तरह से तरक्की याफ्ता मुल्क तो है नहीं। तो यहाँ पे आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चों को काम करते हुए, जहाँ पे भी आप जाते। 18 साल तो बड़े दूर की बात है, मैंने 5-5 साल के बच्चों को, 6-6 साल के बच्चों को काम करते, आगे गिलास रखते, बर्तन धोते, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बिज़नेस तबके को तो पहली बात मैं ये बता दूं कि आपने मरना है, ठीक है। बड़ा जालिम किस्म का आपका हिसाब होगा, ठीक है। माज़रत के साथ आपको बेनिफिट चाहिए, समझ में आता है। आप बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, समझ में आता है। लेकिन जब आप बदतमीज़ी और बदकलामी करते हो अपने स्टाफ के साथ, ये आप किस कानून के तहत कर रहे होते हैं, मुझे काइंडली बताइएगा कमेंट में। होटल लाइन पे आ जाएं जी। ये जो कैटरिंग का काम होता है, मार्किज़ की बात कर रहा हूँ, होटल रेस्टोरेंट सब की बात कर रहा हूँ। और जो सो कॉल्ड डेकोर करके इन्वेस्टर है ना, आप लोगों का काम है जी 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया लगा के ना एक सेटअप बना देना। फिर आपको बंदा चाहिए होता है जीएम, और जीएम की सिलेक्शन का क्राइटेरिया अल्लाह करे अच्छा होता हो। लेकिन मैंने तो यही देखा, जिसको नई तर्ज की गालियाँ आती हैं, जो बेइज्जत करना जानता है अपने एम्प्लॉइज़ को, जो उसके कस्टडी में काम कर रहे होते हैं या अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं जो उसकी, ठीक है। और मालकों की तरफ से क्या आता है आगे से ऑर्डर जी। और ये सिर्फ होटल लाइन की बात नहीं है, चले मैं अभी होटल लाइन पे बात कर लूँ, फिर दूसरी तरफ भी मैं आऊँगा। जीएम साहब, सानू काम चाहिए वे किवें करना है सानू नहीं पता। ही लाख रुपया तुहानू काहदा देने हैं? दैट इज़ द हार्ड कोर लैंग्वेज दैट इज़ बीइंग यूज्ड इन द मार्केट एंड आई हैव सीन दिस। आप काइंडली कमेंट में ये ना मुझे कहिएगा कि ऐसा नहीं होता। जो हो रहा है, जो मैंने देखा है, मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई ढकी छुपी बात या किसी से सुन के या किसी ने मुझे कोई स्टोरी कान में आके मुझे नहीं बताता कोई बंदा कि आप इस बारे में बात करें, ठीक है जी। अच्छा, आपने दौड़ें लगवानी होती हैं, गो के एम्प्लॉइज़ पे भी मैं बात करता हूँ। एम्प्लॉइज़ में जो ख़राबियाँ हैं, सिर्फ बिज़नेस में ही गलत नहीं है, इधर एम्प्लॉइज़ भी बड़ी हेरा फेरी का जो है ना एहतमाम किया होता है उन्होंने, उनके बारे में मैं बात करता हूँ। यार, आपने इतना पैसा क्यों लगाया अगर आप मैनेज नहीं कर सकते थे तो? सॉरी टू से, ये बिज़नेस मैन तबका जो है उनसे बात कर रहा हूँ मैं। सेठ साहब, भाईजान, मोहतरम, अगर आपके पास 5 करोड़ है लगाने के लिए, तो आपके पास बंदा कोई ऐसा नहीं आपको मिल रहा जिसमें तमीज़ हो थोड़ी सी बात करने की। बात करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, दस्तरखान बने हुए हैं, और जिस तरह की कमाई है वो लोगों को गाली निकाल के, माँ बहन की, ठीक है, आप वो कमाई कर रहे हो, तो वो हैरात आपके किस खाते में जा रही है? मुझे काइंडली बताइएगा कमेंट करके। ये कोई हैरात नहीं है, ये आप जहन्नम खरीद रहे हैं। जो मर्ज़ी करें, गरीबों को खाना खिलाएं जी, मैंने उसको पढ़ा दिया है। जब अखलाकियात पे आके आप एक बंदे का दिल, एक बंदे का नहीं, पता नहीं कितनों का दिल रोज़ यानी डेली बेसिस पे आप दुखा रहे हैं। आप पैसा शायद कमा रहे हो, सुकून आपको जितना है आपको बड़ा पता है। बेसुकूनी, नींद आपको आती नहीं, ठीक है। हाइपर टेंशन की मेडिसिन आप खाते हैं, एंग्जाइटी आपको होती है, भूख आपको नहीं सही लगती, नींद आपको सही नहीं आती, आ जाए तो आप खराटे मारते हैं, साथ वाला बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो बात यह है करने की, खुदा से डरें। एम्प्लॉइज़ में क्या मैंने देखा है कि हट दरम में काम नहीं करते ठीक तरह से। 50,000 अगर यार आपको दे रहा है मालिक, तो उसको काम करके दिखाओ, ठीक है। उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती है, तो आपने कुछ करके देखें, आपने कमाना है उधर से, तो उसने आपको सैलरी देनी है ना। और दूसरी बात ये मेरी, आप ना अपने जहन में बिठा लो कि जब आप किसी के साथ जॉब पे जाते हो ना, जब इंटरव्यू में हर बात क्लियर किया करो, बता दिया करो कि सेठ साहब, मैंने बदतमीज़ी नहीं सुननी। अगर बदतमीज़ी इधर चलती है तो काइंडली मुझे अभी बता दें, मुझे नहीं जॉब चाहिए। सबसे बड़ी गलती आपकी है, आप चुड्डू बन के बैठ जाते हो, और जब वो आपको गालियाँ देते हैं, फिर आप
دل میں بھی گالیاں دیتے ہو اور اپنے دوستوں کو بھی بتاتے ہو کہ بندے نہیں صحیح ہو، تو چھوڑ دو ادھر سے کام یار. عزت اور غیرت اتنی پیاری ہے تمہیں تو ادھر بیٹھے کیوں ہو ٹٹو بن کے ان کے سامنے؟ چھوڑ دو، اور کوئی جواب نہیں ہے. رازق تمہارا سیٹ ہے کہ اللہ ہے. دوسرا آ جائیں جی یہ جو کلیریکل جاب ہے جی، ٹائی وغیرہ لگا کے سو کارڈ ڈرامے کر رہے ہو یار آپ. خدا کی قسم مجھے یہ نہیں سمجھ آتی آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی. میں انویسٹر طبقے سے بات کر رہا ہوں. میں یہ جو اسکول کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا اور آگے 3,000 پہ بچیاں آ کے پڑھا رہی ہیں آپ کے پاس، ہم پاگل نہیں ہیں. اور یہ لوگ چپ ہوں گے، میں نہیں چپ ہوں گا اس بارے میں. اپنے آپ میں رہیں، قانون اس ملک کا ابھی زندہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ زیادتی نہ کریں لوگوں کے ساتھ، زیادتی نہ کریں. خدا کی لاٹھی تو بے آواز ہے، لوگ بھی اب پاگل نہیں رہے، ٹھیک ہے. آپ کو بڑا پتہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن ڈھیٹ ہو گئے ہیں آپ. بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں وہ پرسنل نہ ہوں، ٹھیک ہے. آپ کی تعریف اس لیے بنتی ہے کہ آپ، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کو جان دینی ہے، حقوق العباد کا آپ لوگ خیال رکھتے ہو. یار مجھے یہ بتا دو، آج میٹرک کلاس کو ایک عورت پڑھا رہی ہے، بچی پڑھا رہی ہے، کسی کی بہن، اس کو آپ 10,000 روپیہ دے رہے ہو مہینے کا. وہ میرڈ ہے فار ایگزامپل، اس کے بچے ہیں 2. دوسرا آ جائیں یہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے آپ کا، جہاں پہ ٹائلیں بنتی ہیں آپ کی، اور یہ کیا ہے جی اکاؤنٹنٹ صاحب ہے. اور اکاؤنٹنٹ صاحب کو کیا میرا مہینے بعد 25,000 روپیہ، اور وہ بھی جرمانے ڈال کے. 10 کی جگہ 100 پڑ گیا، گیم پڑ گئی. 1000 کی جگہ 100 پڑ گیا، پاکٹ سے دینے. یار وہ انسان ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے. اور جو اکاؤنٹنٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ بھی میری بات سنو یار. اکاؤنٹس کا کام نہیں آتا تو کیوں اپنے آپ کو ذلیل کروا رہے ہو ان کے پاس، خجل ہو رہے ہو. 25,000 تمہاری سیلری ہے، 5,000 تم جرمانے کی مد میں انہیں پکڑا کے آ جاتے. اس معاشرے کا اللہ حافظ ہے یار. میں یقین مانے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں میں ویڈیوز بنانا ہی چھوڑ دوں. There's no point to come out here and just say the stuff that is highly disappointing. اینڈ پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ ایگری کرتے ہیں، کتنے نہیں کرتے، لیکن بھائی میں جو دیکھ رہا ہوں میں نے تو وہی بولنا ہے، ٹھیک ہے. اچھی بات کوئی لگے گی تو اس کے بارے میں بولوں گا. وعدہ رہا آپ سے، خدا کے لیے بلا وجہ کوئی اچھی بات ہے ضرور شیئر کرو، خوش ہو کے کرو، لیکن جھوٹ نہ بولے، لوگوں کو گمراہ نہ کریں یار. مسکین لوگ، سادے سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. ادھر سے ایجنٹوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے ہمارے پورے ملک میں. 12 لاکھ 16 لاکھ پہ ڈن بھیج دیں گا پاری آسٹریلیا تو انہوں کال دینے ہوتے. کھجل ہو رہی ہے دنیا. 1400 بندہ لینڈ ہو رہا ہے آسٹریلیا میں ایک دن پہ. اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں. کہاں جاؤ گے آپ لوگ؟ آپ سب کو PR دے گا آسٹریلیا؟ اتنے چنگے نہیں ہیں وہ، کیپ ان مائنڈ. پھر ملتا ہوں یار، میرا نا سر درد کر رہا ہے. انشاءاللہ آپ نا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.